गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्राथमिक क्रियाओं में जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कार्यकलाप है कृषि एग्रीकल्चर, उसका यहाँ पे थोड़ा आपस में डिस्कशन करेंगे, समझेंगे कृषि किसे कहते हैं। सामान्य रूप से प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि आपके जो चारों ओर जो विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है उसे हम क्या कह देते हैं, कृषि कहते हैं। लेकिन बच्चों, जो कृषि है इसको दो रूपों में हम समझेंगे, संकुचित अर्थ में और विस्तृत अर्थ में। तो पहले यहाँ पे देखते हैं संकुचित अर्थ में। कृषि का आशय विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन से है, जैसे गेहूँ का उत्पादन, धान का उत्पादन, गन्ने का उत्पादन, मक्का का उत्पादन, चाय, कहवा, कॉफ़ी, विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन से लिया जाता है। लेकिन जब हम विस्तृत अर्थ में कहते हैं, विस्तृत अर्थ की बात होती है, तो विस्तृत अर्थ में कृषि फसलों के उत्पादन के साथ साथ में पशुओं को भी ऐड कर दिया जाता है उसमें। यानी कृषि का अर्थ फसलों के उत्पादन एवं पशुओं के पालन से लगाया जाता है। ये थोड़ा विस्तृत अर्थ में कृषि इसको हम कहेंगे कि जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को भी उसको जोड़ दिया जाता है तो विस्तृत अर्थ में ये कृषि कहलाता है। अब हम देखेंगे जो कृषि है, तो प्राथमिक व्यवसायों में कृषि स्थायी एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। कृषि उत्पादनों से मनुष्य को भोजन की आपूर्ति के साथ साथ में क्या है, उद्योग धंधों के लिए कच्चे मालों की भी आपूर्ति होती है। मानव सभ्यता के आरंभ में मनुष्य प्राथमिक व्यवसायों में ही संलग्न रहते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होती गई, मनुष्य के क्रियाकलाप भी बदलते चले गए। तो कृषि जो है, कृषि को यहाँ पे देखेंगे कि कृषि के प्रकार, कृषि विभिन्न प्रकार की कृषि की जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की कृषि हो सकती है। पहले निर्वाह कृषि, रोपण कृषि, वाणिज्य, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, सहकारी कृषि, सामूहिक कृषि। भिन्न भिन्न क्या है प्रकार से क्या है कृषि को हम यहाँ पे देखेंगे। तो जो पहली जो कृषि है वो निर्वाह कृषि कहलाती है। निर्वाह कृषि, अब देखिए निर्वाह कृषि किसे कहेंगे प्यारे बच्चों। इसमें क्या होता है, ऐसे कृषि क्षेत्र में लगे हुए लोग जो उत्पादन या उत्पादों के अधिकांश भाग का उपयोग करते हैं, यानी जितना वो उत्पादन करते हैं उसका उस क्षेत्र के लोग ही उपभोग कर लेते हैं, उसको निर्वाह कृषि कहते हैं। निर्वाह कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले लोग स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण उपभोग करते हैं, उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। तो निर्वाह कृषि जो है इसको दो प्रकारों में बांट सकते हैं, आदिकालीन निर्वाह कृषि अथवा स्थानांतरी कृषि, और दूसरा प्रकार है निर्वाह कृषि का गहन निर्वाह कृषि। तो पहले हम यहाँ पे समझेंगे आदिकालीन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। आदिकालीन निर्वाह कृषि या इसे स्थानांतरी कृषि भी कहते हैं। आदिकालीन कृषि को स्थानांतरी कृषि भी कहते हैं। इस प्रकार की कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है जहां आदिम जाति के लोग यह कृषि कार्य को करते हैं। इस कृषि कार्य को जो है जनजातीय क्षेत्र खासकर वो लोग इस कार्य को करते हैं। तो जो आदिकालीन निर्वाह कृषि है इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इस कृषि के अंतर्गत झाड़ियों तथा पेड़ों को काटकर साफ किया जाता है, काटी हुई वनस्पति को फिर जला दिया जाता है, और उसके बाद जो बची हुई राख है उसको मिट्टी के साथ में मिला दिया जाता है और यह राख मिट्टी में खाद का काम करती है। फिर साफ किए गए भाग में फसलों का उत्पादन होता है, और जब इस भूमि की शक्ति में कमी आने लगती है तो क्या है, अन्य क्षेत्रों में कृषि कार्य किया जाता है। यह स्थानांतरण 2-3 वर्षों के बाद
होता रहता है। यानी स्थानांतरित कृषि क्या है, इसमें मुख्य रूप से जो जनजातीय लोग हैं वो मुख्य रूप से इस व्यवसाय को करते हैं। और इस प्रकार का जो कृषि है इसमें क्या किया जाता है, पेड़ों को, जंगलों को काटा जाता है, फिर उनको जलाया जाता है। जलने के बाद जो राख बचती है उसको मिट्टी के साथ में मिलाया जाता है और वहाँ पे खेती का काम किया जाता है। 2-3 वर्षों तक इस प्रकार का कृषि कार्य किया जाता है। पुनः फिर जब उसकी उत्पादन क्षमता घटने लग जाती है, उर्वरा शक्ति घटने लग जाती है, उसके बाद उस स्थान को छोड़ दिया जाता है 2-3 सालों के बाद और अन्य स्थानों की ओर चल देते हैं। और अन्य स्थानों में भी ठीक उसी प्रकार से वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। वृक्षों को काटा जाता है, जलाया जाता है, मिट्टी के साथ में राख को मिलाया जाता है, फिर कृषि कार्य किया जाता है। इस प्रकार एक चक्र चलता रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, पुनः फिर मूल स्थान में जहाँ सबसे पहले शुरुआत की गई थी वहाँ तब तक जंगल उगाते, पेड़ पौधे उगाते हैं, फिर उस स्थान पे कृषि कार्य किया जाए। इस प्रकार क्या है, इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ठीक है। अब ये स्थानांतरित कृषि जो है विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि का कार्य किया जाता है। जैसे मध्य दक्षिणी अमेरिकीय देश हो गए, मध्य अफ्रीका या भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी भारत व दक्षिण पूर्वी एशिया देश हैं जहाँ पे इस प्रकार की कृषि कार्य किया जाता है। अगर आपने पहले भी पढ़ा होगा, भारत में जो स्थानांतरित कृषि है इसे झूम, जारा, कुमारी, बेबार, पेंडा आदि नामों से जाना जाता है। जो स्थानांतरित कृषि है भारत में से मुख्य रूप से झूम कृषि, जो भारत के पूर्वोत्तर इलाके में क्या है इस प्रकार की कृषि की जाती है। थाईलैंड में तमराई हो गया, श्रीलंका में चेना, म्यांमार में तुंग्या, वियतनाम में रे, इसी तरह मैक्सिको में कोबूत, इसी तरह से ब्राज़ील में रोका, वेनेजुएला में कोनकू, इसी तरह से कांगो में मासोल आदि आदि जगह पे आदि आदि नाम से क्या है इस स्थानांतरित कृषि को जाना जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इसमें अगर आप ध्यान देंगे कि जो हमारा ये मध्य अमेरिकी और दक्षिण अमेरिकी देश हैं, यहाँ पे मुख्य रूप से इस प्रकार की कृषि होती है। इसके अतिरिक्त अफ्रीकी देशों में इस प्रकार स्थानांतरित कृषि हो रही है। इनमें मध्य अफ्रीका के जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं इसमें युगांडा, अफ्रीका, कांगो, मेडागास्कर, ये मेडागास्कर, ये देख रहे होंगे आप मेडागास्कर, यहाँ पे इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसी तरह से भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया जो क्षेत्र हैं, चाहे आपका इधर हम भारत की बात कर लें, इधर आपका थाईलैंड, वियतनाम की बात कर लें, इधर इंडोनेशिया, इधर फिलीपींस, ठीक है, इन क्षेत्रों में क्या है ये इस प्रकार की स्थानांतरित कृषि की जाती है। तो ये क्या है, ये वितरण है, स्थानांतरण कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। अब हम ये देखेंगे इसमें कि जो कृषि है या स्थानांतरित कृषि है इसकी प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, कौन सी फसलें उगाई जाती हैं यहाँ पे, खासकर मक्का, केला और शकरकंद, ये 3 मुख्य उत्पाद हैं यहाँ के इस क्षेत्र के। और जो ये कृषि है स्थानांतरित कृषि, इसके कुछ दोष भी हैं, जैसे मिट्टी की उर्वरता शक्ति में कमी आ जाती है, यानी जो उत्पादन क्षमता है वो लगातार घटने लग जाती है, क्योंकि जंगलों को काट दिया जाता है, जला के नष्ट कर दिया जाता है। उससे क्या होता है, उससे हमारे पर्यावरण को भी नुकसान होता है, वनों का ह्रास होता है। तो इस स्थानांतरण कृषि के क्या हैं, ये दोष भी हैं। अब हम इसमें जो दूसरा प्रकार है, यानी निर्वाह कृषि का जो दूसरा प्रकार है वो है गहन निर्वाह कृषि। यह अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में होती है, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और आपके जापान, ये वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे क्या है इस प्रकार की कृषि होती है। तो गहन निर्वाह कृषि जो है इसको भी 2 रूपों में बांटा गया है, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ चावल का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है
और ऐसा क्षेत्र जहाँ चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, यानी जहाँ पे गेहूँ, जौ, सोयाबीन का उत्पादन अधिक होता है, यानी चावल कम होता है, गेहूँ, जौ, सोयाबीन आदि फसलों का उत्पादन होता है। तो जो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि है, यानी चावल प्रधान और चावल रहित कृषि जो है वो आपका कहाँ सबसे अधिक होता है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन क्षेत्रों में क्या है, बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो जो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि है उसकी प्रमुख फसल क्या है? चावल। और जो चावल रहित गहन निर्वाह कृषि है इसकी प्रमुख फसलें कौन सी हैं? गेहूँ है, सोयाबीन है, जौ है, आदि जो है फसलें हैं। अब अगर हम इसके क्षेत्र देखें कहाँ कहाँ पे ये उत्पादित हो रही है, तो इसमें आपका दक्षिण पूर्वी, ये देखिए ये पूरा क्या है, दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र है। चाहे हम यहाँ भारत की बात करें, इधर बांग्लादेश की बात करें, इधर दक्षिणी चीन की बात करें, ये फिलीपींस वगैरह, ये इंडोनेशिया वगैरह, इन क्षेत्रों, इधर जापान की बात करें, इन क्षेत्रों में क्या है, इसकी यानी इस प्रकार की कृषि का कार्य किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज आपने यहाँ पे समझा कि कृषि किसे कहेंगे, कृषि के कौन कौन से प्रकार हैं, और एक कृषि के प्रकार में पहला प्रकार जो था निर्वाह कृषि, जिसके 2 प्रकार हैं, स्थानांतरी या आदिकालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। ये आज हमने आपको यहाँ पे समझा। आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।